जनगणना भवन, जनगणना मकान और परिवार, यानी कि सेंसस बिल्डिंग, सेंसस हाउस एंड हाउस होल्ड, इन तीनों में लेकर अगर आप भ्रमित हैं, इनकी एंट्रीज में भ्रमित हैं, रिपीटेशन से भ्रमित हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का रहेगा। इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा केवल 3 स्लाइड्स के माध्यम से। आगे तीनों स्लाइड्स दिए मैंने बिल्डिंग के लिए भी, हाउस के लिए भी और हाउस होल्ड के लिए भी, समझेंगे आज के इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सूचना ये है कि हर रात 9 से 10 बजे 1 घंटा लाइव सेशन चलता है, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आप रख सकते हैं और अपन मिलजुल कर उनका समाधान निकाल करके इस भारत की जनगणना, राष्ट्रीय महत्व के इस काम को सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो। ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डाल सकते हैं, इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने शेयर किया है, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वहां से व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेरा, आप डायरेक्टली 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें साथियों। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे जो पहले वाला वीडियो था, 8 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं एचएलबी मैप बनाने के, वो आप जाके चैनल पे जरूर विजिट करें। ठीक है, ये मैंने वीडियो इससे पहले डाला था। और लाइव सेशन तो आपको पता है ही। तो शुरू करते हैं आज की बात को। देखिए साथियों, एक तो है जनगणना भवन, एक जनगणना मकान और एक है परिवार, यानी कि बिल्डिंग, हाउस और हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस कौन सा, जो सेंसस हाउस है ना। अब इनकी नंबरिंग का थोड़ा सा 1 मिनट आपको लगेगा, आप थोड़ा सा यहाँ देख लें। बिल्डिंग का जो नंबर देना है ऑन द बिल्डिंग ग्राउंड में, बिल्डिंग का जो नंबर देना है वो साथियों 3 अंकों में देना है। कितने अंकों में देना है? 3 अंकों में। ये ग्राउंड की बात है। और अगर आप मैप बना रहे हैं तो मैप में जो बिल्डिंग का नंबर है 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट जितने भी है उतने में देना है आपको। ठीक है। और एप्लीकेशन में जो है आपका जितना है उतना दे सकते हैं आप। एप्लीकेशन और मैप में सेम है, ऐप और मैप में सेम आप दे सकते हैं। एक है तो एक, दो है तो दो, चार है तो चार, 21 है तो 21, 25 है तो 25, 125 है तो 125, है ना। लेकिन फील्ड में आपको 3 डिजिट में देना है, ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद मकान की बात करें तो मकान का जो नंबर है साथियों, ये तो अपन मैनुअली टाइप करते हैं, बिल्डिंग नंबर तो मैनुअली टाइप करते हैं या रिपीट करते हैं। सेंसस हाउस नंबर जो है, इसमें दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो रिपीट है या न्यू है। फर्स्ट एंट्री में आपको रिपीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, रिपीट या न्यू करेंगे और यहाँ पर 4 अंकों का एक सेंसस हाउस नंबर निकल के आएगा, 4 अंकों का। ये मैप में नहीं देना है, ये फील्ड में और ऐप में देना है। ठीक है, फील्ड में भी 4 अंकों का और ऐप में भी आपका 4 अंकों का। उसके बाद में है परिवार क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन आवास और क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा प्रश्न आवास सह अन्य उपयोग। इन दोनों में ही आपका हाउस होल्ड नंबर जनरेट होगा। एक संस्थागत वाली श्रेणी है उसमें जनरेट होगा, संस्थागत में 999 और ये 3 अंकों में निकल के आता है साथियों। कितने अंकों में? 3 अंकों का, 3 डिजिट का ये निकल के आता है। इसको आपको मैप में भी नहीं देना है और इसको आपको जो है मतलब ग्राउंड पर भी आपको नहीं देना है। ये केवल और केवल ऐप में रहेगा और ऐप ऑटोमेटिक देगा, ये बात आपके दिमाग में होगी। अब इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं साथियों। इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपन अलग भवन की आवश्यक शर्तें। अलग भवन कब माना जाए साथियों? तो अलग भवन होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है परिसर। भवन का अपना एक परिसर होगा। परिसर होने का मतलब वो परिसर छिड़ियों का भी हो सकता है, कांटों का भी हो सकता है, दीवार का भी हो सकता है, पॉलीथीन का भी हो सकता है और उसके सामने यूज करने की खुली जगह भी हो सकती है। इसको भी अपन परिसर मानते हैं। परिसर यानी कि प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस में आप कंफ्यूज ना हो, एक मकान बना रखा है ना, उसके सामने वो केवल मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा है या वहां पर वो कचरा निकालता है डेली, वो भी उसका परिसर का हिस्सा है, चाहे दीवार है या नहीं है, उसका एक सेपरेट परिसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो परिसर है वो दीवार वाला परिसर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक क्या है साथियों? भवन है, बिल्डिंग है। ठीक है साहब, आगे बात करें। मुख्य प्रवेश द्वार, इसका एक प्रवेश द्वार होना चाहिए। एक कम से कम अंदर जाने और वापस बाहर आने के लिए कम से कम एक प्रवेश द्वार होना चाहिए, मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भवन की एक आवश्यक शर्त है। इकाई का अपना अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जिसका अपना एक प्रवेश द्वार है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसका अपना एक परिसर है। उसके बाद में स्वामित्व, उसके बाद की बात आ जाती है स्वामित्व की। एक परिसर है, एक परिसर है और उसमें अगर एक ही स्वामित्व है तो वो एक भवन है। अगर इसमें आप घुसते हैं, इसमें आप घुसते हैं और यहाँ पर ये परिसर बाहर बना रखा है और अंदर दो बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी है, अंदर चाहे दो बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी, मतलब ये जैसा खड़ा कर रखा है, इधर 4 कमरे यहाँ भी बना रखे हैं। और अगर इन दोनों स्ट्रक्चर पर इधर वाले पे एक ही व्यक्ति का स्वामित्व है, तब ये पूरा एक ही भवन आप मान सकते हैं। एक ही भवन है, एक ही भवन मान सकते हैं आप अगर एक ही स्वामित्व है। उपयोग अलग अलग है, उपयोग सेम है, ये हो सकता है आपको लगे कि ये टोटली डिफरेंट यूजेज हैं,
और इनके बीच की डिफरेंस भी ज्यादा है, दूरी भी ज्यादा है, और मैं इनको अलग भवन नंबर देना चाहूं तो आप स्वतंत्र हैं। पर एक परिसर में, एक स्वामित्व में, एक ही उपयोग में आने वाली एक इकाई जिसका अपना अलग प्रवेश द्वार है, एक परिसर में, एक ही स्वामित्व में, एक ही उपयोग में आने वाली इकाई जिसका अपना एक मुख्य प्रवेश द्वार है, उसको अपन भवन मानते हैं। ठीक है, दो अलग अलग उपयोग की चीजें यहाँ पर रहने के लिए है और यहाँ पर अलग से दुकान बना रखी है, इसको भी आप एक ही भवन में इन दोनों स्ट्रक्चर को माने तब भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रवेश, मुख्य प्रवेश भी मायने रखता है, स्वामित्व भी मायने रखता है, परिसर भी मायने रखता है, और बहुत परिस्थितियों में आपका जो उपयोग है वह भी आपके लिए मायने रखेगा। किसके लिए? जनगणना भवन के लिए। एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसमें एक कमरा हो सकता है, 2 कमरे हो सकते हैं, 5 कमरे हो सकते हैं, 20 कमरे हो सकते हैं। ठीक है, केवल आवास हो सकता है, आवास के साथ अन्य उपयोग हो सकता है, आवास और दुकान हो सकती है, आवास और कार्यालय हो सकता है। ये सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा? एक भवन कहलाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अब देखिए जनगणना मकान। अब भवन के अंदर की, एक परिसर के अंदर 2 भवन भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। क्या बताया मैंने भैया? मैंने आपसे ये कहा इधर जो ये परिसर है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक और बिल्डिंग खड़ी हुई है, एक और बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये पहले भाई की है, 2 फैमिली है, ये पहले भाई की है और ये दूसरे भाई की है। आप इस केस में इसको अलग भवन नंबर और इसको अलग भवन नंबर देंगे या दे सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व अलग है तब भी आपका भवन अलग हो जाएगा, और ये एक पूरा परिसर है। अब एक परिसर के अंदर अलग जनगणना मकान की आवश्यक शर्तें क्या है साथियों? एक जनगणना मकान होने के लिए उसका एक तो अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए, अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए, अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए। या यूं समझे आप एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर एक एक कमरा है और इसका प्रवेश द्वार है, पीछे एक और कमरा है, और इस फर्स्ट वाले कमरे में से होकर के ही आप दूसरे कमरे में जा पा रहे हैं, पहले वाले कमरे में घुसकर ही आप दूसरे कमरे में जा पा रहे हैं। यहाँ पर पहला भाई रहता है, यहाँ दूसरा भाई रहता है, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपका जनगणना मकान केवल एक हुआ, क्योंकि प्रवेश द्वार केवल कितना है? एक है। तो जनगणना मकान की आवश्यक शर्त है अलग प्रवेश द्वार का होना, अलग एंट्रेंस का होना। ठीक है, उसके बाद में इसकी एक आवश्यक शर्त है भोजन या रसोई घर। ठीक है, एक जनगणना मकान के लिए अलग भोजन की व्यवस्था या अलग रसोई घर की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 2 कमरे हैं, यहाँ पर 2 कमरे हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये आपके पास में 2 कमरे हैं, ठीक है, इसका प्रवेश द्वार यहाँ है और इसका प्रवेश द्वार यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो भोजन बनता है वो एक साथ ही भोजन यूज कर रहे हैं, ये दोनों परिवार जो है भोजन एक ही रसोई से साझा कर रहे हैं। या यूं मान सकते हैं कि ये रसोई जो है, ये 2 कमरे हैं अलग अलग, इसका प्रवेश द्वार अलग है, इसका अलग है, और यहाँ पर रसोई बनी हुई है और ये परिवार भी इसी रसोई से खाना ले रहा है, ये भी इसी से ले रहा है, तब आपका जनगणना मकान एक ही होगा। यानी कि जनगणना मकान अलग होने के लिए रसोई घर अलग होना चाहिए। अब केस ये भी हो सकता है, सर खाना ये भी नहीं बनाते हैं, खाना ये भी नहीं बनाते हैं, खाना बाहर से आता है। अच्छा, खाना बाहर से एक ही जगह से आ रहा है और ये दोनों परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तब भी आपका जनगणना मकान क्या हो गया? एक। यानी कि किचन की व्यवस्था आपका जनगणना मकान डिसाइड करेगी। और उसके बाद उपयोग की स्थिति, उपयोग की स्थिति, उपयोग की स्थिति का मतलब क्या हुआ? उपयोग की स्थिति का मतलब ये हुआ, ये एक भवन में अपन घुसे, यहाँ पर 2 रूम है ना, एक ही स्वामित्व मान लेते हैं, इनका अलग प्रवेश द्वार है, इनका अलग प्रवेश द्वार है, दोनों कमरों का अलग अलग प्रवेश द्वार है, एक ही स्वामित्व में है। एक व्यक्ति यहाँ पर रहता है, एक व्यक्ति यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर उसने एक दुकान लगा रखी है, एक यहाँ पर रहता है और एक यहाँ पे दुकान लगा रखी है। 2 अलग अलग उपयोग हो गए, दोनों के अलग अलग प्रवेश द्वार हो गए, और क्योंकि दुकान है तो उसमें किचन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके जनगणना मकान कितने हो जाएंगे भैया? 2 हो जाएंगे। इसमें जनगणना मकान कितने हो जाएंगे? 2। तो अपन कह सकते हैं मकान में बाहर से या सामान्य गलियारे से सीधा अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए, परिवार के पास भोजन पकाने के लिए अलग रसोई घर या निश्चित स्थान होना चाहिए, है ना। और तीसरा, मकान का उपयोग स्वतंत्र रूप से रहने के लिए अन्य उद्देश्य से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है भैया जनगणना मकान के बारे में जो जानकारियां हैं। जनगणना मकान डिसाइड करता है खास करके आपका किचन, दूसरा आपका उपयोग, तीसरा स्वामित्व। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें अपन रखेंगे। तीसरी कंडीशन आती है आपका जनगणना परिवार। जनगणना परिवार, परिवार अलग कब होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकवर्ड ले जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भवन के लिए हमने कहा कि मुख्य प्रवेश द्वार, स्वामित्व और परिसर। ठीक है, मकान के लिए हमने क्या कहा? जनगणना मकान के लिए हमने कहा कि प्रवेश द्वार भी चाहिए और अलग किचन भी चाहिए, अलग किचन भी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि प्रवेश द्वार एक ही हो सकता है,
एक ही प्रवेश द्वार में दो जनगणना परिवार भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं सर? कि सर ये कमरा है, एक कमरा है, इसमें ये एक ही प्रवेश द्वार है और इसके अंदर दो फैमिलीज रहती है और एक फैमिली यहाँ खाना बनाती है, दूसरी फैमिली यहाँ खाना बनाती है। अब जनगणना मकान एक है लेकिन इसमें जनगणना परिवार दो है, जनगणना मकान एक है लेकिन जनगणना परिवार दो है। ठीक है, अब इसमें आप घुसे, यहाँ पर दो फैमिलीज रहती है और दोनों एक ही साथ खाती बैठी है, खाना भी एक ही जगह खाती है, तब आपका एक जनगणना परिवार हो जाएगा, एक परिवार हो जाएगा। परिवार की आवश्यक शर्तें क्या है? साझा रसोई घर। ठीक है, साझा रसोई घर का मतलब सबका मिलाकर के एक ही रसोई घर है, एक जनगणना परिवार है। एक कमरा है जिसकी चार दीवारें हैं और उसके एक प्रवेश द्वार है, उसमें एक ही किचन है, तो चाहे दो परिवार रह रहे हो अंदर, उनको एक जनगणना परिवार मानना है। किचन साझा, इसका मतलब परिवार एक। दो किचन दो परिवार, तीन किचन तीन परिवार, कमरा एक भी हो सकता है, कमरे दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जनगणना परिवार क्या कहलाएगा? ऐसे व्यक्ति जो एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से खाना खाते हैं, वो सब एक सेंसस हाउस माने जाएंगे, मतलब सॉरी, सेंसस हाउस होल्ड माने जाएंगे। एक साथ रहने सोने वाले संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का समूह, रूम पर रहने वाले दो बच्चे जो दोनों अलग अलग, एक हरियाणा का एक पंजाब का है, पर वो खाना एक साथ खाते हैं, वो एक परिवार है। संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का समूह हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त हुई होगी। फिर से बता देता हूं, यहाँ पर परिवार को डिसाइड करने का जो फैक्टर है आपका मुख्य रूप से क्या है? किचन है। ठीक है, और मकान को डिसाइड करने का जो फैक्टर है वो है आपका प्रवेश प्लस किचन, प्रवेश प्लस किचन। और उपयोग स्वामित्व ये चीजें भी है। और भवन को डिसाइड करने के लिए कम से कम क्या चाहिए? चार दीवारें, चार दीवारें एक छत, चार दीवारें एक छत एक स्वामित्व, चार दीवारें एक छत एक स्वामित्व, है ना? तो यहाँ पर ये जो बातें थी अपनी, इन बातों को मैं एक मिनट में आपको दोहरा देता हूं ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पर आप अलग भवन मान रहे हैं, अलग भवन मानने के लिए कम से कम चार दीवारें हो और एक छत पड़ी हुई हो, एक परिसर जो खुला हो सकता है, बंद हो सकता है, दीवार का हो सकता है, पॉलिथीन का हो सकता है, या कुछ भी नहीं, केवल यूज की जमीन भी हो सकती है, ये भवन कहलाएगा। एक परिसर में एक भवन भी हो सकता है, एक परिसर में अनेक भवन भी हो सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए। उसके बाद मकान, मकान को डिसाइड करने वाला फैक्टर है अलग एंट्रेंस, अलग एंट्रेंस होना चाहिए और अलग किचन होना चाहिए, अलग एंट्रेंस और अलग किचन। और परिवार को डिसाइड करने के लिए केवल किचन पर्याप्त है, केवल किचन पर्याप्त है, केवल किचन पर्याप्त है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक कमरा है, एक कमरा, जो केवल एक कमरा बना, फील्ड में आप गए, केवल एक कमरा बना हुआ है, बड़ा सा कमरा बना हुआ है, उसके अंदर दो परिवार रहते हैं और दोनों एक ही जगह खाना खा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका एक जनगणना भवन, एक जनगणना मकान, एक जनगणना परिवार होगा। ठीक है, और एक कमरा बना हुआ है, ठीक है, केवल एक कमरा है जिसमें बड़ा कमरा है और दो परिवार रहते हैं और दोनों अलग अलग खाना बना के खा रहे हैं, एक भवन, एक जनगणना मकान और दो जनगणना परिवार हो जाएंगे, आपके दो हाउस होल्ड हो जाएंगे साथियों। ठीक है, और जब भी आप एक कमरे के अंदर दो हाउस होल्ड दिखा रहे हैं, एक जनगणना मकान में दो परिवार आप दिखाएंगे, तो आपको भवन नंबर भी रिपीट करना पड़ेगा और सेंसस हाउस नंबर भी रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बंद खाली इन स्थितियों में जो है आपका जो क्या है, परिवार क्रमांक निकल के नहीं आएगा। तो 13-15 मिनट का ये वीडियो रहा, इसमें आपकी जानकारियां दुरुस्त हुई होगी। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम को 9 से 9 PM से 10 PM अपन एक लाइव सेशन करते हैं साथियों, है ना, जिसमें बहुत बढ़िया संख्या में जो है साथी जुड़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, उनका समाधान अपन करने का प्रयास करते हैं मिलजुल करके सारे साथी। ठीक है, और आप जो है चाहे तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, वो ज्वाइन का बटन आप जब दबा देते हैं साथियों, तो आपको जो है ज्वाइन का बटन दबा देते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाता है कि आप मेरे से डायरेक्टली बात करके अपने अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुलझा सकते हैं। बाकी ये वीडियोस आपके चैनल पर अवेलेबल हैं, है ना, जो लेटेस्ट वीडियो हमने डाला है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ही डाल रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, नक्शा बनाने से लेकर हो, नंबरिंग से लेकर हो, दोनों कब रिपीट होते हैं ये कंडीशन हो, या अगर आपने कोई एंट्री गलत कर दी है तब क्या समाधान अपन कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग का क्या मामला है, सरकारी भवन की एंट्री कैसे करनी है, बंद और खाली का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टेबल के माध्यम से चीजें, नजरी नक्शा सारी बता रखी है।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाइए। एचएलओ फेज 1 में भी मैं आपके काम आऊंगा। एचएलओ फेज 2 जो पीपल इनमरेशन होगा उसके अंदर भी हम आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।